Hello student. Today I am going to talk about 7.1 exercise 5th question. So in a classroom, four friends are seated at the point A, B, C, D. Here A, B, C and D. As shown in figure 7.10. This is a figure which was given in the textbook. Champa and Chameli, there are two friends. Champa and Chameli walks into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think that these four people who are sitting on ABCD is a square?" She is checking with Chameli, and Chameli replied, and she is not agree with what Champa said. Using distance formula, find which of them is correct. So we'll solve this. First, understand that. See, ABCD they have given. Can you see? First we'll make a point first. A. Can you see here A? It is first we'll take x-axis 3, 4. On x-axis it is 3 and y-axis it is 4. So point will be 3, 4. We'll take B. B is here. Here means x-axis 6, 7. 6, 7. C. What is C? C. 9, 4. Okay. D. D is here. D. 6, 1. These are the point which has been given in the graph. तो आपको ग्राफ से पॉइंट्स कवर कर लेना है. उन्होंने क्या बताया? चंपा ने चमेली को बताया कि ये स्क्वायर है. स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल रहते हैं. एग्जांपल, अगर ये ए बी सी डी अगर सेम रहा, अगर स्क्वायर रहा, तो एग्जांपल ए बी सी डी ये डायगोनल्स, तो आपको क्या करना है? स्क्वायर है तो पूरे एवरीथिंग इज इक्वल. ए बी करना, बी सी करना, सी डी करना एंड ए डी करना और ए सी बी डी. अगर वैल्यू सेम है तो इसका मतलब वो जो क्लास में बच्चे बैठे हुए वो दे आर स्क्वायर. सो चलो अब फर्स्ट करते हैं अपन ए बी. ए बी. ए दिया 3, 4. बी दिया 6, 7. x1 y1, x2 y2, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 6 minus x1 3 square plus y2 7 y1 4 square. ये क्या हो गया? 6 में से 3 गए तो 3 स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गए तो 3 स्क्वायर. ये कितना हो गया? 3 3. बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते, 3 2 6 बोल के लिखते. वो गलती मत कीजिए. 3 स्क्वायर मीन्स 3 को 2 टाइम्स लिखना, 3 इंटू 3. बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते. 3 स्क्वायर 3 इंटू 3. 3 3 9. यहाँ पे भी 3 स्क्वायर यानी कितना? 9. तो कितना हो गया? ये 18. ये ए बी हो गया. नेक्स्ट करेंगे अपन ए बी हो गया. नेक्स्ट बी सी. बी सी. बी कितना दिया? 6, 7 और सी कितना दिया? 9, 4. सो इसको लगा लिए. x1 y1, x2 y2. सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो. सो यहाँ पर x2 कितना है? x2 कितना है? 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 स्क्वायर. अब देखो 9 में से 6 गए तो 3 स्क्वायर, 4 में से 7 गए तो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9. ये कितना आया? √18 आया. बी सी भी अपन को √18 आया. नेक्स्ट करेंगे सी डी. सी और डी. सी कितना दिया अपन को? सी 9, 4. डी कितना है? 6, 1. सेम x1 y1, x2 y2. डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो x2 कितना है? 6, x1 9 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 4 स्क्वायर.
6 में से 9 गए तो -3, ये बड़ा है इसलिए -3 स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गए तो -3, 4 में से 1 गए तो ये बड़ा है -3, -3 स्क्वायर, -3 को 2 टाइम्स करो, -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9, प्लस वाला सिम्बॉल नहीं लिखते, तो ये कितना होता है, ये 9 + 9, तो ये भी आ गया 18। नेक्स्ट करेंगे एडी करो या डीए करो, आपको आंसर वही आएगा। ए कितना है 3,4 और डी कितना है 6,1। सेम x1 y1 x2 y2, सेम डिस्टेंस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो x2 कितना हो गया 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 4 स्क्वायर। जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, 6 में से 3 गए तो 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -3 स्क्वायर, रूट एज इट इज़, 3 स्क्वायर कितना 9 प्लस -3 स्क्वायर, इससे पहले यहाँ ऊपर करें तो कितना हो गया 9, सो 9 + 9 कितना हो गया, ये भी 18 आ गया। ओके, नेक्स्ट अब करना डायगोनल्स ए और सी। ए कितना दिया 3,4 और सी कितना दिया 9,4। सेम x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 9 x1 3 स्क्वायर प्लस y2 4 y1 4 स्क्वायर। 9 में से 3 गए तो 6 स्क्वायर, 4 में से 4 गए तो 0 स्क्वायर, 6 स्क्वायर यानी 36। अब 6 स्क्वायर, 6 2 12 मत लिख देना, 6 स्क्वायर 36, रूट 36 का वैल्यू 6। ये आ गया ए सी। नेक्स्ट ए सी हो गया, नेक्स्ट बी डी कीजिएगा। बी कितना दिया यहाँ पर, बी 6,7 और डी कितना दिया 6,1। ओके, सो सेम x1 y1 x2 y2, सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट, x2 के 6 x1 के 6 होल स्क्वायर, y2 के 1 y1 के 7 होल स्क्वायर। 6 में से 6 गए तो 0 स्क्वायर प्लस 1 में से 6 गए तो -6, 1 में से 7 नहीं जाता, 7 में से 1 गए तो -6 होल स्क्वायर, ऊपर से रूट का वैल्यू एज इट इज़, 0 का वैल्यू तो नहीं रहता। -6 स्क्वायर ऑलरेडी आपको बता दिया, -6 इंटू -6 प्लस सी, -6 इंटू -6, दिस बिकम्स +36, रूट 36 का वैल्यू कितना हो गया 6। नाउ देखिए ए बी का आंसर 18, रूट 18। ओके, बी सी का वैल्यू रूट 18, सी डी का वैल्यू रूट 18, ए डी का वैल्यू रूट 18, साइड्स इक्वल है। डायगोनल्स ए डी इज इक्वल्स टू 6 एंड बी डी ए सी इक्वल टू 6 एंड बी डी इज इक्वल्स टू 6, डायगोनल्स भी इक्वल है। इसका मतलब हेंस व्हाट हु इज सेइंग चमेली, Champa, what Champa is saying, that is correct. The given figure is square. The given figure or sitting arrangement or seated people are square. Thank you.